नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, आपकी सिचुएशन, आपकी पर्सन की आपको लेके, या वो प्रेजेंट क्या झेल रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं, आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या हैं। ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो, पर्सन को लेके कुछ हद तक क्लियरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, या फिर किसी भी चीज़ में आपको अगर क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं, आगे भी सुनना चाहते हैं, वीडियोस वॉच करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Okay. आप क्या कर सकते हो, क्या करने से क्या परिवर्तन हो सकता है। ये चीज़ें आपकी कहूँ तो असमंजस या दिल दिमाग में चल रही हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, या दिल से कुछ चीज़ें अगर सोच रहे हो तो हो सकता है वो करेक्ट सोच रहे हो। अगर कुछ एक्शंस लेना चाहते हो तो हो सकता है वो आपके सोलमेट तक पहुँचे। अगर कुछ चीज़ें कहो तो शायद दिल से दिल की कनेक्टिविटी हो, या मैनिफेस्ट करो। ऊपर वालों को भी आप याद कर सकते हो, चीज़ें हो सकता है परिवर्तन हो समय से। या क्या कर सकते हो वो सोचिए ज़रूर। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशन, प्रेजेंट फेज क्या है पहले। आपकी अगर प्रेजेंट फेज अगर कहूँ तो आप दोराहे ज़िंदगी पे हो। आपकी अगर कहूँ तो दो चीज़ें एट अ टाइम आपके लिए हैं। या कुछ लोग हो सकता है जगह परिवर्तन को लेके परेशान हो, या फिर कुछ चीज़ों को लेके कि ये बेटर, या कुछ चीज़ों को चूजिंग। कुछ लोग अपने आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो करियर को लेके भी हो सकती हैं, या फिर कहूँ तो आपके लाइफ में भी दो पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं जिनके साथ में, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी सिचुएशन हो सकती हैं, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई है एंड जिसकी वजह से आप शायद थोड़े से कन्फ्यूज हो क्या होगा। तो आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो थोड़े पॉजिटिव भी हो, थोड़े नेगेटिव भी हो। या अगर पॉजिटिव में करियर को लेके तो क्या चीज़ों में परिवर्तन कुछ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में अभी, एंड उस वे में आप सोच रहे हो, आपकी एनर्जीज हैं। ओके आपकी दिल से अगर कहूँ तो एक रफ्तार के साथ में कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन बात हो जाती है कि जब एक्शन स्टेप अप लेने की बारी आती है आपकी, तो आप बुझे जैसे जितना आप कहते हो, जितना आप सोचते हो करने की ना, उससे ज़्यादा आप स्टक एनर्जीज में ज़्यादा हो जाते हो कि कर नहीं पा रहे हो। एंड आपकी अगर कहूँ तो कई बार शायद आपका ऑन ऑफ हुआ है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि घूम फिर कर वो चीज़ें हो जाती हैं, या पर्सन से बातें करते तो सही से नहीं हो जाती। तो आपकी सिचुएशन में फिर से कन्फ्यूजन्स हैं। एंड दिमाग में कहूँ तो सेकंड चांस, या फिर उस पर्सन से, अगर दो पर्सन है तो किसी एक पर्सन के साथ में आप फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हो। आपकी सिचुएशन कहूँ एक्शंस में बिल्कुल ही जीरो हो, एंड आपकी लोनलीनेस ज़्यादा है। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आप अकेले में ज़्यादा सोच रहे हो। या फिर कुछ लोग करियर को लेके या अर्निंग को लेके, या आपकी अगर सामने से चीज़ें आ रही हैं कि आपको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जानी चाहिए, सोच में आ रही हैं परिवर्तन की, तो उसमें आप सोच रहे हो कि क्या राइट है, क्या करेक्ट है। पास्ट अगर कहूँ तो सामने से अगर रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से आपको लग रहा है कि ये फेक है, ये कई बार ऑन ऑफ होता है, कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, सामने से पर्सन आते हैं जाते हैं, या आप दोनों की कनेक्टिविटी में कनेक्ट डिसकनेक्ट वो वाली रफ्तार से बढ़ते हो फिर नहीं। तो अभी की सिचुएशन अगर आपकी कहूँ तो आप पीस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो। एंड सेकंड कुछ चीज़ों को आप हैंडल करने की, या ये सिचुएशन लग रहा है कि शायद आपकी अगर सोच की कहूँ तो आपको लग रहा है कि ये जगह छोड़ के अगर मैं वो जगह चला जाऊँ तो शायद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाए आपके लिए, आपकी सोच की हैं। यस आपको लग रहा है कि अगर जो प्रेजेंट हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, ये यही ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ये चीज़ें मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, या करना जेंडर चाहे जो भी है चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज़ों को करने के लिए लग रहा है कि यहाँ से जाना बेटर है। तो आपकी है वो अभी ये, या दो पर्सन हैं तो किसको
प्रायोरिटी दूँ वो चीज़ें। एंड लव को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर ये कर लूँ, मीन्स अगर जगह चेंज कर लूँ या चीज़ शायद पर्सन को रियलाइज़ हो या चीज़ें हो तो शायद स्टेबिलिटी हो जाए, फ्यूचर्स में कम बैक हो जाए, या फ्यूचर्स में पर्सन समझ ले, या फिर जिस अगर चूजिंग वाली है एक पर्सन के साथ में है तो शायद एक पर्सन के साथ में जहाँ पीस ऑफ माइंड देना चाहते हो तो एक पर्सन को खोना, वहाँ से अगर जगह छोड़ दो तो लगता है कि शायद आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएंगी। तो आपकी प्रेजेंट अभी कहूँ तो ज़िंदगी में ये सब चल रही हैं, एनर्जीज ये हैं। अब देखती हूँ पर्सन की क्या है। कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो इनकी अगर प्रेजेंट ज़िंदगी में कुछ इन्हें झटका लगा है, या कुछ चीज़ें सेपरेट हुई हैं, सेपरेशंस या टूटी हैं, या दिल टूटा है इनका हुआ पड़ा है, वो सिचुएशन जिन्हें आप महसूस कर रहे हो, मीन्स जो पर्सन आपके हैं उनकी अगर प्रेजेंट अगर कहूँ द टावर्स, ये सडन कुछ चीज़ें ऐसी इनके लिए उतार चढ़ाव वाली अभी इनकी फेज़ है। मीन्स कहते हैं ना कुछ चीज़ों में इन्हें जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो झटका इन्हें लगा हो, तो वो सिचुएशन है इनकी। ओके, यहाँ पे मुझे अब अगर कहूँ तो इनकी लाइफ में ये थर्ड की ऐसी डेविल की एनर्जीज हैं, प्रेजेंस है दिल में। अगर कहूँ ओके, दिल से अगर कहूँ तो दिल में एक नेगेटिव ऑराज में है ये, एंड ये बैलेंस कर रहे हैं, एक्शंस में कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं ये। एंड यहाँ पे थर्ड की है, या तो ये तीसरे को सुनते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि इनके ये भी ऑलरेडी मैरिड है एंड आप भी ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी हो सकता है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये किसी अदर से अगर कनेक्टेड फील करते हैं, या फिर फैमिली जैसे इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ों में इनकी अगर अभी दिल से अगर कहूँ तो ये कंट्रोल कर रहे हैं खुद के लिए। एक्शंस में कंट्रोलिंग है दिल से, मीन्स दिल में बिल्कुल उथल पुथल है, एंजाइटी सी है, बट उसे बाहर से अगर दिखाना कहते हैं तो अपने आप को संयम रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं गुस्से को या फिर एंजाइटी को, दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं। एंड दिमाग में भी अगर कहूँ ना, एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें इनके सामने से आ रही हैं, एंड किसको इन्हें किस वे में करेक्ट करने के लिए, या किस चीज़ों को करके ये इसको खोल पाएंगे, ये मतलब रिलेशनशिप बेटर कर पाएंगे, या जिस चीज़ों में ये फंसे हैं, या कोई तीसरा है लव पे, तो क्या करूँ। अगर इनकी दिमाग की सोच कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं इनके माइंड में, एंड एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें शायद इनकी लाइफ में अचानक से हुई हैं। बिकॉज मैं अचानक इसलिए कह रही हूँ कि पहला ही कार्ड टावर का है, तो ये अचानक रैंडम कुछ चीज़ें या यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं लोगों को, तो वो चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आपके पर्सन की एनर्जीज में वैसी हैं। तभी शायद अगर कहूँ तो इनकी लॉट ऑफ एट अ टाइम जो चीज़ें अचानक से चीज़ें आ गई हैं पूरी, तो उनको कैसे विक्ट्री लाएं। अगर इनकी एक्शंस में कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, एंड अगर कहूँ 4 ऑफ वांड्स, इनको जीतना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर करने के लिए एक्शंस में लेना चाहते हैं। फ्यूचर्स को लेके अगर कहूँ तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि फिर से न्यू वे में कहूँ तो इन्हें लग रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ को अगर मैं हैंडल कर लूँ अभी के टाइम में, अगर इतनी सारी कुछ चीज़ें हैं तो ये चीज़ों को अगर मैं हैंडल कर लूँ तो फ्यूचर को शायद मैं कंट्रोल कर लूँगा, या चीज़ें फिर से बेटर हो जाएंगी। बट इन्हें लगा तो है बहुत भारी झटका, एंड पास्ट कुछ टाइम से हो सकता है कि आपको इन्होंने शायद छोड़ा भी है अपनी किसी चीज़ों के लिए, वो भी हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है करियर को प्रायोरिटी देने के लिए, या फिर अगर संबंध में अगर तीसरा कोई है तो तीसरे को प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने आपको हो सकता है कि दोराहे पे छोड़ दिया, वो भी हो सकता है। बिकॉज आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो दोराहे वाली है, इनकी कहूँ तो इन्हें झटका लगा होगा। अब देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। लेकिन जिन्हें भी आप कहूँ ना, आप अपने लिए सेल्फ जिन्हें भी अगर 2 पर्सन हैं तो जिन्हें भी आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, या फिर तो आप कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर रहे हो तो उनके साथ में इमोशनली कहते हैं ना आपकी तोड़ने की नहीं हो रही है। आप किस तरह से जुड़ोगे या खुद के लिए क्या करूँ, उनसे कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
किंग ऑफ कप्स, आपकी इमोशंस बहुत ही हाई है, सोच रहे हो कि क्या बेटर क्या है, लेकिन आपकी अगर कहूँ तो लग रही है मुझे कि किंग ऑफ कप्स की लॉट ऑफ स्टेबल, लॉट ऑफ इमोशंस कहीं ना कहीं आपको छलक रहा है एंड एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो प्रेजेंट फेस में, वो चीज़ें हैं आपकी। इनकी अगर कहूँ तो ये कुछ करना चाहते हैं, या शॉर्ट अगर कहूँ कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें हो सकती है परिवर्तन हो। ओवरऑल में अगर कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन, अगर अगर आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो तो यहाँ पे हो सकता है पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन, या फिर अगर साथ में रहते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में बदलाव करने के लिए कुछ करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म, कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें दिखती हैं, या अपने में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, कुछ चीज़ों को करने के लिए ये हैंडल, ये कहूँ तो इनकी सिचुएशन लग रही है कि जो चीज़ें सडन कुछ हुई हैं इन्हें, तो वो चीज़ों में परिवर्तन कैसे लाएं वो सोच रहे हैं ये। ओके आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल ही एक कुछ सोच में, मतलब परिवर्तन की अगर कहूँ तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, कुछ ना कुछ करने की चाहत में भी है, एंड आप कुछ कहूँ तो परिवर्तन में हो सकता है सामने से अगर कुछ पर्सन करे तो आपकी इमोशन सामने से आप कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो कि बहुत हो गया, बहुत बार शायद चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में संबंध में, तो बहुत हो गया, तो आप भी कहीं ना कहीं चूजिंग पे हो कि क्या राइट है आपके लिए वो चीज़ें, बट कर नहीं पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें कुछ टाइम पे आप करो। ओके ये अगर इनकी अगर कहूँ तो अगर अगर डिस्टेंस से है तो ये जिन्हें भी आप अगर महसूस कर रहे हो तो ये कनेक्ट करने के लिए सोचेंगे आपको, एंड अगर कहूँ तो खुद के लिए स्टेबिलिटी या चेंजेस कुछ तो करेंगे ये पर्सन। जो सिचुएशन ये झेल रहे हैं ये कंटिन्यू नहीं रखेंगे इसको, इस चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लियो की भी एनर्जीज हैं, तो इट मीन्स कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग वे में करेंगे ये चेंजेस लाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो इनकी सारे कार्ड्स में दिख रही है कि एक्शंस में यस की बोलूँगी, एंड वो करने की चाहत में है, जिस हद तक होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन करने की तो है। आपकी तरफ में फीलिंग्स की अगर कहूँ तो वो चीज़ें वही हो जा रही है ना, तो तीसरे की जो चीज़ें सिचुएशन है वहाँ पे वो डेविल की एनर्जीज में वो चीज़ें नेगेटिव में जाती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड यस अगर डिटेल्स में अगेन कहूँगी खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।